हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर डेली एमसीक्यूज क्लासेस, चैतन्य क्लासेस। आज हम लोग पर्यावरण से संबंधित पर्यावरण, वन प्रदूषण एवं जलवायु परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। इसका लगभग आपको 2 से 3 क्लास लिया जाएगा, क्योंकि इसमें लगभग बहुत सारे प्रश्न, लगभग 150 के आसपास आपको प्रश्न हो सकते हैं या फिर 100 प्रश्न आपको मिल सकते हैं इसमें। इसलिए 1 से 2 क्लासेस कम से कम इसकी चलेंगी। आप लोग इस क्लास से जुड़े और आने वाले सभी एग्ज़ाम्स में आप जान रहे हैं कि पर्यावरण से अभी कितना ज़्यादा प्रश्न पूछने के चांसेस बन सकते हैं, क्योंकि अभी पर्यावरण की स्थिति आप भी जान रहे हैं। मैं आप लोगों से भी निवेदन करता हूं कि पर्यावरण को बचाने की कोशिश करें। इस वर्ष जो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया, इसमें हमारे भारत सरकार के द्वारा एक योजना चलाया गया। उस योजना का नाम है एक पेड़ माँ के नाम। इस योजना का अनावरण किया गया है। आप सभी कम से कम एक पेड़ जरूर लगाएं और अपने जन्मदिन के अवसर पर जो इतने आप खर्चे पैसे उड़ा सकते हैं, तो एक पेड़ तो कम से कम जरूर लगाएं। कई विद्वानों ने ये भी कहा है कि हमें अपने जीवन में कम से कम एक पेड़ जरूर लगाना चाहिए और उस पेड़ को अपने पूरे जीवन तक उसकी देखभाल, उसे बड़ा करना चाहिए। जिस प्रकार से हम अपने एक पुत्र को पालते हैं, पोसते हैं, या बेटियों को, संतान को जिस प्रकार से पालते पोसते हैं, उसी प्रकार पेड़ की भी एक संतान मानकर उनका पालन पोषण करना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है। बिहार की जलवायु है। बिहार की जलवायु क्या है? तो आपको पता होगा बिहार की जलवायु आर्द्र उष्ण कटिबंधीय जलवायु CWA के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? CWA के अंतर्गत आता है। चलिए 2 नंबर, बिहार की आधा से अधिक उत्तरी भाग समशीतोष्ण कटिबंध में स्थित है, इसलिए यहाँ की जलवायु क्या है? जो बिहार का उत्तरी भाग जो है समशीतोष्ण का भाग में संबंधित है, इसलिए यहाँ की जो जलवायु है उपोष्ण आर्द्र। इसको किस में उपोष्ण आर्द्र की श्रेणी में रखते हैं, इसलिए A और B दोनों हो जाएगा इसका आंसर। चलिए 3 नंबर प्रश्न देखते हैं। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को आप लोग PDF में लेने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल चैतन्य क्लासेस से जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, वहाँ से आप जुड़ करके इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। बिहार के उत्तरी मैदान के पूर्वी भाग की जलवायु क्या है? बिहार के उत्तरी मैदान का पूर्वी भाग, सबसे पहले देखिए आप बिहार का उत्तरी मैदान आप जानने की कोशिश करें। गंगा नदी जो है बिहार को 2 भागों में बांट देती है, एक इधर उत्तरी बिहार और इधर दक्षिणी बिहार। अब उत्तरी बिहार का पूर्वी भाग के बारे में बात की, यानी इस एरिया के बारे में बात किया जा रहा है। चलिए इसके बारे में जानते हैं क्या पूछा जाए। यहाँ की जलवायु कैसी है? यहाँ की जलवायु आर्द्र है। इसका माफ कीजिए, ये आर्द्र लिखा हुआ, आर्द्र आप कर लीजिएगा। आर्द्र है, शुष्क है, आर्द्र शुष्क है, इनमें से कोई नहीं। उत्तरी बिहार की जलवायु जो है आर्द्र है, क्योंकि आप जान रहे हैं उत्तरी बिहार में कई ज़्यादा बारिश होते, उत्तरी बिहार में अच्छी मात्रा में बारिश हो जाती है और साथ ही साथ यहाँ पे अलग अलग मौसम भी देखने को आपको मिलता है। बिहार के उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग की जलवायु क्या है? अब पश्चिमी भाग की जलवायु क्या है? पश्चिमी भाग में कम बारिश देखने को मिलती है। पश्चिमी भाग में कम बारिश देखने को मिलती है, इसलिए इसे आर्द्र शुष्क, इसे 4 नंबर क्वेश्चन मानिएगा। ये 4 नंबर है, 14 नहीं, 4 नंबर है। पश्चिमी भाग की जलवायु क्या है? आर्द्र एवं शुष्क जलवायु है, आर्द्र शुष्क जलवायु है। रीडार की जलवायु में कितने मौसम प्रचलित है? रीडार की जलवायु में कितने मौसम प्रचलित है? ये रीडार नहीं, कितना गलती हो गया, माफ़ कीजिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे बिहार होगा। बिहार की जलवायु में कितने मौसम प्रचलित है? बिहार की शीत, ये देखिए यहाँ भी गड़बड़ है। शीत, ग्रीष्म एवं वर्षा, फिर B है शीत एवं ग्रीष्म, C है ग्रीष्म एवं वर्षा, और D है शीत एवं वर्षा। आपको बता दें बिहार की जलवायु में ये तीनों मौसम बहुत ही प्रचलित है। बहुत ज़्यादा यहाँ गर्मी भी पड़ता है। अभी प्रेजेंट टाइम में देख रहे हैं कि गर्मी का मौसम चल रहा है। जब ठंड आती है तो कड़ाके वाली ठंड रहती है। ठंड क्यों आता है? हिमालय जो है, ये जो हिमालय के दक्षिणी भाग में शिवालिक के से लगा हुआ हिस्सा में हमारा बिहार आ जाता है। हिमालय के दक्षिण हिस्से में ना, सबसे नीचे के हिस्से में बिहार मौजूद है, इसलिए यहाँ पे ठंड का मौसम भी बनी रहती है। साथ ही साथ बंगाल की खाड़ी से आने वाले बारिश के कारण यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है, जिसके कारण वर्षा की
भी उचित मात्रा प्राप्त हो जाती है। बिहार की जलवायु को कहा जाता है, बिहार 6 नंबर, बिहार की जलवायु को कहा जाता है, बिहार की जलवायु को क्या कहा जाता है? बिहार की जलवायु को संशोधित महाद्वीपीय जलवायु कहा जाता है। याद रखिएगा, संशोधित महाद्वीपीय जलवायु कहा जाता है। चलिए 7 नंबर, भारत में उष्ण मानसूनी प्रदेश के अंतर्गत सबसे अच्छा उदाहरण बिहार प्रांत का एक स्थान को कहा जाता है। सबसे अच्छा उदाहरण किसे कहा जाता है? मानसूनी प्रांत को। बिहार में सबसे अच्छा मानसूनी किसे माना जाता है? तो ये जो होगा आपका आंसर, इसका आंसर होगा पटना। बिहार का जो पटना है, इसे मानसूनी के लिए बहुत ही अच्छा स्थान माना गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर प्रश्न, 8 नंबर में देखते हैं, बिहार राज्य का वह कौन सा स्थल है जो ग्रीष्म काल में सर्वाधिक गर्म रहता है? आपको बता दें, ये जो स्थल है गया है, ये ग्रीष्म काल में सर्वाधिक गर्म एवं ठंड में सबसे ज़्यादा ठंड भी रहता है, और ये दक्षिणी बिहार में आपको पड़ता है। गया आपको झारखंड से अपना सीमा साझा करता है, यानी कि अगर दूसरे राज्य से देख लें तो गया की सीमा झारखंड से लगती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर, बिहार में सर्वाधिक वर्षा कहाँ के मानसून से प्राप्त होती है? हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर। बिहार में सर्वाधिक वर्षा बंगाल की खाड़ी से प्राप्त होती है, क्योंकि आप जानते हैं बंगाल की खाड़ी, अगर हम बिहार को इस प्रकार से देखें तो इस समय जो यहाँ पे आसपास आपको बंगाल देखने को मिल जाता है, पश्चिम बंगाल, नीचे झारखंड, और इस एरिया में आपको यूपी और ऊपर नेपाल मिलता है। तो यहाँ पे बगल में ही बंगाल की खाड़ी उपलब्ध है। बंगाल की खाड़ी से आने वाले जलवायु बिहार में सर्वाधिक वर्षा कराने के लिए क्या है? उत्तरदायी है। मानसून की प्राप्त होती है कहाँ से? बंगाल की खाड़ी से। 10 नंबर, बिहार में मानसून लौटना कब प्रारंभ करता है? मानसून लौटना, याद रखिए, मानसून का आना नहीं बोल रहा है, मानसून का लौटना कब प्रारंभ होती है? तो ये आपको अक्टूबर के मध्य में 14-15 अक्टूबर के आसपास, यानी कि 10 से 20 अक्टूबर के आसपास मानसून क्या होता है? वापस लौटना चालू कर देता है। वहीं मध्य जून में यहाँ मानसून वापस आता है। जून से जुलाई स्टार्ट होते होते मानसून पूरी तरीके से पहुँच जाता है। बिहार में शीतकालीन वर्षा किस कारण होती है? बिहार में जो शीतकालीन वर्षा है ये किस कारण होती है, इसको आपको जानना जरूरी है। तो आपको पता है बिहार में शीतकालीन वर्षा भूमध्य सागर, चलिए ऑप्शन लौटते मानसून की ओर से, बंगाल खाड़ी से, भूमध्य सागर की ओर से आने वाली चक्रवातों के कारण, भूमध्य सागर की ओर से आने वाली चक्रवातों के कारण यहाँ पे शीत वर्षा होती है। चलिए 12 नंबर, बिहार के उत्तरी पूर्वी प्रदेश में कहाँ से वर्षा प्राप्त होती है? उत्तरी पूर्वी, आप याद रखिएगा, ये इस प्रकार का उत्तरी पूर्वी, इधर का बारे में बात कर रहे हैं ना। उत्तरी पूर्वी प्रदेश में कहाँ से वर्षा प्राप्त होती है? नॉर्वेस्टर, दक्षिणी पश्चिमी मानसून, उपरोक्त दोनों से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा उपरोक्त दोनों से हो जाएगा इसका आंसर, बिल्कुल सही। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छा लगता है तो आप इस क्लास को ज़रूर शेयर करें। चलिए 13 नंबर, बिहार के मैदानी भागों में चलने वाली गर्म हवा जिसे लू कहा जाता है, लू समझते हैं ना, जो बहुत ज़्यादा गर्म होता है, अभी के समय में देखिए लू चल रहा है, यानी कि गर्म हवा चलता है, इसकी रफ्तार कितनी होती है? गर्म हवा, लू की हवा रफ्तार पूछा जा रहा है, 10 से 16 किलोमीटर, 10 से 14 किलोमीटर, 8 से 16, 12 से 16 किलोमीटर की किस रफ्तार में चलते हैं? लगभग 8 से 16 किलोमीटर की रफ्तार में ये चलती है। वही 14 नंबर, वर्षा ऋतु में बिहार में किस मानसून का प्रभाव रहता है? जब वर्षा रहता है बिहार में कौन से मानसून का प्रभाव रहता है? दक्षिण पश्चिम मानसून, पूर्वी मानसून, दक्षिणी मानसून, या फिर दक्षिण पूर्वी मानसून? इसका जो आंसर होगा दक्षिण पश्चिम मानसून का बिहार में बहुत ज़्यादा प्रभाव रहता है। 15 नंबर प्रश्न, मानसून प्रत्यावर्तन के समय बिहार के मैदानी भाग में किस हवा का जोर रहता है? मानसून प्रत्यावर्तन के समय बिहार का जो मैदानी भाग होता है इसमें किस हवा का जोर रहता है? आपको बता दें, इसमें ठंडा पछुआ और उत्तरी हवा का बहुत ही ज़्यादा जोर रहता है। 16 नंबर प्रश्न, बिहार में शीत ऋतु में झंझावातीय वर्षा होने का कारण था? शीत ऋतु में देखते हैं झिमझिम 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 वर्षा होती है, ये कहाँ से आता है? मानसून की हवा से, चक्रवातीय तूफान से, उपरोक्त दोनों से, या इनमें से कोई नहीं? आपको बता दें ये चक्रवातीय तूफानों से होती है। वही 17 नंबर प्रश्न हम देखते हैं, बिहार में गर्मी के दिनों में सूर्य की स्थिति रहती है दक्षिणायन, उत्तरायण, मध्य भाग में, या इनमें से कोई नहीं? बिहार के में जो ये समय है गर्मी के दिन में जो सूर्य है उत्तरायण रहती है। क्या रहती है? सूर्य उत्तरायण रहती है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को इसलिए आप वीवीआई के तौर पे लगा लीजिए।
ये क्वेश्चन आप वीवीआई के तौर पे मैं भी अंडरलाइन कर देता हूँ। ये क्वेश्चन वीवीआई है, ये कई बार पूछा जा चुका क्वेश्चन है। समस्त बिहार में आर्द्रता न्यूनतम किस माह में रहता है? फ्रेंड्स आपको बता दें, अभी बिहार के जमुई में जो है नागी नकटी, इसे आर्द्र भूमि में शामिल कर लिया। ये आपके करंट अफेयर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिए। इसे आर्द्र भूमि रामसर साइट्स में शामिल कर लिया गया। रामसर कन्वेंशन आपको पता होगा, इटली के रोम में 1971 में रामसर नामक जगह पे एक आर्द्र भूमि के लिए कन्वेंशन किया गया था। चलिए आगे देखते हैं कि आर्द्रता न्यूनतम, ये आर्द्रता पर है इसलिए याद आया मुझे। आर्द्रता न्यूनतम किस माह में रहता है? समस्त बिहार में सबसे आर्द्रता जो है न्यूनतम किस माह में रहता है? अप्रैल में, मई में, जून में, जुलाई में? तो मैं आपको बता दूं, आर्द्रता कम यानी न्यूनतम का मतलब है कम, अप्रैल के माह में आर्द्रता कम रहती है, क्योंकि आप जान रहे हैं जून जुलाई में तो बारिश के मौसम आने लगती है। बिहार में जब मानसून का आगमन होता है तो सापेक्षिक आर्द्रता क्या होती है? घट जाती है, बढ़ जाती है, अपरिवर्तित रहती है, इनमें से कोई नहीं। आपको पता होगा कि जब बारिश होगा तो आर्द्रता तो बढ़ेगा, तो इसलिए आर्द्रता क्या होगा? बढ़ जाएगा। बिहार में ग्रीष्म काल की सर्वाधिक वर्षा होती है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी क्वेश्चन बिहार रिलेटेड या फिर कोई भी पीसीएस एग्जाम में कई बार पूछा गया है। पूर्वी भाग में, पश्चिमी भाग में, मध्य भाग में, दक्षिणी भाग में। आपको बता दें, पश्चिमी भाग बिल्कुल नहीं हो सकता इसका, तो बिहार का में ग्रीष्म काल में जो वर्षा होगी तो बिहार के पूर्वी भाग में वर्षा ज़्यादा होती है, क्योंकि बिहार के पूर्वी भाग में क्या स्थित है? हिमालय की श्रेणी भी बहुत स्थित है, इसलिए इसी कारण से। दक्षिणी पश्चिमी मानसून के प्रभाव के कारण बिहार में कुल वार्षिक वर्षा कितनी प्रतिशत होती है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून याद रखिएगा, दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण बिहार में लगभग आपको 55, 60, 65, 90% वर्षा होती है। वहीं 22 नंबर प्रश्न आप देखिए फ्रेंड्स, बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? उत्तरी पूर्वी बिहार, उत्तरी पश्चिमी बिहार, दक्षिण पश्चिमी बिहार या मध्यवर्ती बिहार? आपको बता दें, बरसात के समय में बिहार में सबसे ज़्यादा उत्तरी पूर्वी बिहार में होती है, और बिहार का जो किशनगंज है सबसे ज़्यादा वर्षा प्राप्त करने वाला जगह है। आपको किशनगंज बता दें, इस एरिया में किशनगंज पड़ता है, जो कि किशनगंज इधर नेपाल से और इधर पश्चिम बंगाल से अपनी सीमा साझा करता है। और यहीं पे आपको आसपास मिल जाएगा बंगाल का जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर, आपको चिकन लेक जिसको बोला जाता है, यहीं पे, क्योंकि यहाँ दार्जिलिंग स्थित है जो आपको पता है, और किशनगंज में चाय की खेती भी की जाती है। चलिए 23 नंबर प्रश्न, किशनगंज जहाँ सर्वाधिक औसत वर्षा होती है, चलिए वो क्वेश्चन आ ही गया। बिहार के किस प्रदेश में स्थित है? उत्तरी पश्चिमी गिरिपथ, चलिए अभी जस्ट आपको बताएं, उत्तरी पूर्वी मैदान भाग में, या गंगा का मध्य प्रदेश में? आपको बता दें, आप यहाँ से समझ गए होंगे क्वेश्चंस। जब इस प्रकार से बिहार होता है, माफ़ कीजिएगा, चलिए फिर से बनाते हैं, एक बार बना देते हैं। मैप के थ्रू अगर आप समझिएगा ना तो ज़्यादा याद रहने का चांसेस रहता है। बिहार का अगर इस प्रकार से प्रदेश है तो यहाँ से गंगा गुजरती है, तो यहाँ तो गंगा होगा नहीं। और क्या पूछा? उत्तरी पश्चिमी गिरिपथ, उत्तरी पश्चिमी इस जगह पे नहीं है, क्या पे? किशनगंज इस एरिया में, तो किशनगंज क्या हो गया? उत्तरी पूर्वी, इधर इस भाग को क्या होता है? पूर्वी, और ऊपर वाला को उत्तरी, तो इसी कारण कहाँ पे होगा? उत्तरी पूर्वी मैदान में स्थित है। कहाँ पे? उत्तरी पूर्वी मैदान में स्थित है। फ्रेंड्स आप याद रखिए, बिहार का लगभग 70 से 80% जनसंख्या सिर्फ कृषि पर ही आश्रित है, और इसीलिए कृषि पर बहुत ही ज़्यादा जोर पड़ता है। ग्रीष्म ऋतु में बिहार के पूर्वी भाग में आने वाले चक्रवाती तूफान को किस नाम से जाना जाता है? ग्रीष्म ऋतु में बिहार के पूर्वी भाग में आने वाले चक्रवाती तूफान को किस नाम से जाना जाता है? नार्वेस्टर, काल बैसाखी, आम्र बौछार या उपरोक्त सभी? ग्रीष्म ऋतु में जो आती है इसमें सभी के नाम से जानी जाती है। एक बात और, बिहार में जो आप जानते हैं कि बिहार में कई सारे नदियाँ का प्रभाव होता है, जिसमें उत्तर की ओर से कई सारे घाघरा, गंडक, कोसी, कमला, बागमती, तो उसमें से एक जो कोसी है बिहार की शोक नदी के नाम से जानी जाती है, क्योंकि इसमें प्रत्येक वर्ष बाढ़ आती रहती है। चलिए, बिहार में मानसून का आगमन होता है 5 से 10 जून, 15 से 20 जून, 25 से 30 जून या 1 से 5 जून। बिहार में मानसून का आगमन 15 से 20 जून, आपको पहले बता चुके हैं, मध्य जून में बिहार का आगमन हो जाता है मानसून का। फ्रेंड्स ये भी वीवीआई क्वेश्चन है, आप इसे भी वीवीआई के तौर पे लगा लें। चलिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 में क्या है? कृषि जलवायु क्षेत्र है, और सूची 2 में बिहार का कितना प्रतिशत, यानी कि किस कृषि जलवायु क्षेत्र में बिहार का कौन सा प्रतिशत और कितना प्रतिशत है? चलिए देखते हैं।
उत्तर तथा उत्तरी पूर्वी बिहार का मैदान, दक्षिणी बिहार का मैदान, छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर की पहाड़ियाँ। परसेंटेज है 29.87, 23.71, 26.14 या फिर 20.28। इसका जो आंसर है हमें ये मिलान करना है, ये हमें मिलान करके बताना है कि बिहार का जो ये स्थिति है सबसे अच्छा कहाँ पे है। आपको बता दें उत्तरी पूर्वी बिहार का मैदान का जो आंसर हो जाएगा ये 1 ही रह जाएगा, ये 1 ही रह जाएगा। सभी का सभी जो है सब अपने सामने में 29.87, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है। दक्षिणी बिहार में 23.7, छोटा नागपुर पठारी बरिया 26.4 और छोटा नागपुर पहाड़ी 20.28। इस हिसाब से 1 2 3 4 आंसर हो जाएगा। चलिए ये आंसर सही है। दक्षिण पश्चिमी मानसून बिहार में कब तक रहता है? कब तक रहता है? ये आपको मध्य अक्टूबर तक रहता है मात्र। दक्षिण पश्चिम मानसून बिहार में कब तक रहता है? मध्य अक्टूबर। आप मध्य अक्टूबर से समझ गए होंगे 15 अक्टूबर, क्योंकि इससे पहले एक क्वेश्चन आप कर चुके हैं कि अक्टूबर में लौटना चालू हो जाता है। नार्वेस्टर की उत्पत्ति कहाँ होती है, जिसका सबसे ज़्यादा असर पूर्वी बिहार में पड़ता है? नॉर्वेस्टर की उत्पत्ति कहाँ होती है? अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी में, हिंद महासागर में, और इनमें से कोई नहीं। आपको बता दें नॉर्वेस्टर की उत्पत्ति बंगाल की खाड़ी में होती है। 29 नंबर, जनवरी माह में उत्तरी पश्चिमी बिहार में शिवालिक श्रेणियों में किस तरह की घटना होने की प्रबल संभावना नहीं है? कौन सा? शिवालिक श्रेणी में, याद रखिएगा, शिवालिक श्रेणी में। मूसलाधार वर्षा होने की, तेज आंधी आने की, पाल गिरने की, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो शिवालिक श्रेणी में किसकी घटना का ऑप्शन नहीं रहता? पाल गिरने के ऑप्शन की संभावना नहीं रहती, क्योंकि बारिश होता है उसमें। बिहार राज्य का औसत वार्षिक वर्षा क्या? बिहार में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? 100 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर से अधिक, 50 से 150 और 100 से 200 सेंटीमीटर। आपको बता दें बिहार में 50 से 150 सेंटीमीटर, 50 से 150 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा होती है। 31 क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। दक्षिण पश्चिमी मानसून के पूर्व के चक्रवातीय वर्षा का सर्वाधिक लाभ किन जिलों के फसलों को मिलता है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून के, याद रखिएगा, किन जिलों के फसलों को प्रॉफिट होता है? आपको बता दें इसका जो आंसर हो जाएगा 31 का ए नंबर, किशनगंज, कटिहार, अररिया। किशनगंज, कटिहार, अररिया के क्षेत्रों का आपको किशनगंज, कटिहार, अररिया भी थोड़ा याद रखना चाहिए। मैप के अनुसार से मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए बिहार का एक मैप लेते हैं। इस प्रकार से अगर बीच में गंगा जाती है तो सबसे पहले किशनगंज, यहाँ पे किशनगंज के बगल में अररिया है, नीचे की तरफ से अररिया के बाद पूर्णिया है और नीचे कटिहार है। तो कटिहार नीचे में आपको पड़ जाता है इस एरिया में आसपास। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, कटिहार यहाँ पे पूर्णिया के आसपास पड़ जाता है कटिहार, तो इसलिए तो इसका आंसर क्या होगा? किशनगंज, कटिहार, अररिया। चलिए फ्रेंड्स 32 नंबर क्वेश्चन देखिए और इसका आंसर आप खुद दीजिएगा। बिहार का औसतन वर्षापात 2001 और 2019 के अनुसार क्या रहा है? ये ऑप्शन 993 मिलीमीटर, 1094.2 मिलीमीटर, 1121 मिलीमीटर, 7.80 मिलीमीटर। थैंक यू फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको आज का ये क्लास समझ में आया होगा। चलिए इसी के साथ आप इस क्लास को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आप हमारे साथ जुड़े रह सके और आपके इस भाई का कुछ सपोर्ट हो जाए, और आपकी सपोर्ट से ही हम आगे और भी हमें मोटिवेशन होते हैं, ताकि और भी ज़्यादा हम लोग वीडियो बना के डाल सकें। चलिए धन्यवाद।